ईरान को अमेरिका की तरफ से बड़ा झटका लगा है। खाड़ी देशों के नुकसान की भरपाई का प्लान है। भरपाई के लिए ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल किया जाएगा। अमेरिका ने खाड़ी देशों से नुकसान का ब्यौरा मांगा है। यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 40 दिनों की जो जंग हुई उसमें अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए और बदले में ईरान ने खाड़ी देशों में तबाही मचाई। और खाड़ी देशों को नुकसान ईरान भुगतान करेगा। ईरान की 100 अरब डॉलर की संपत्ति फ्रीज। दुनिया भर के अलग अलग देशों में संपत्ति फंसी हुई है। प्रतिबंधों की वजह से ईरान निकाल नहीं सकता है। जी और देखिए, अमेरिका ईरानी संपत्तियों का इस्तेमाल करेगा, यह तय हुआ है। खाड़ी देशों को हुए नुकसान की भरपाई उसी से होगी। कैसे फंसी ईरानी संपत्ति, यह जान लीजिए। क्रूड ऑयल बेचकर ईरान ने डॉलर और यूरो जमा किए। दुनिया के अलग अलग बैंकों में ईरान ने संपत्ति जमा की। कई देशों में ईरान सरकार ने निवेश किया। अमेरिका से तनाव के बाद ईरान की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया। रियर एडमिरल गिरीश कुमार गर्ग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गर्ग साहब, लगता क्या है, होने क्या जा रहा है? कहां तो बात यह हो रही थी कि ईरान को जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरना पड़ेगा अमेरिका को, लेकिन यहां तो अब उल्टी खबर आती हुई नजर आ रही है कि ईरान ने जो नुकसान खाड़ी देशों में किया है, गल्फ कंट्रीज में किया है, उसका हर्जाना ईरान से लिया जाएगा। समीर, ये बड़ी हास्यास्पद सी बात मुझे लगती है कि जहां हम देख रहे हैं कि ईरान और यूएस लगातार बातचीत कर रहे हैं और वो एक ईरान की बड़ी कंडीशन रही है कि जो 24 बिलियन डॉलर उनके फ्रोजन है वो निकाले जाएं और उसके अलावा जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। ये ईरान की मांग लगातार रही है। उस निगोशिएशन के बीच में कि अमेरिका ये सोच रहा है कि ईरान को पैसे देना तो दूर, उनके जो एसेट फ्रोजन है उसको यूज करके गल्फ के देशों की जो नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। तो ये तो आप सोचिए कि आप निगोशिएशन कर रहे हैं और निगोशिएशन के बीच में जो निगोशिएशन के विरुद्ध जो बातें हैं आप वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब मुझे तो ये लगता है कि यूएस जो है इस निगोशिएशन को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। ईरान की जो डिमांड्स हैं उसको लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। तो फिर ये निगोशिएशन होगा कैसे? आप बताइए मेरे को। मैं आपके दर्शकों से एक प्रश्न रखना चाहता हूं कि जब निगोशिएशन करते हैं तो अगर आप निगोशिएशन के अगेंस्ट कुछ बात भी करते हैं तो चुपचाप करते हैं, आपस में मिलकर करते हैं। आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है, आपकी बात मुझे मंजूर नहीं है। अब पब्लिकली ऐसा स्टांस लेंगे तो आप पब्लिकली दुनिया को दिखा रहे हैं, ईरान को नीचा दिखा रहे हैं, ईरान की मांगों को आप नीचा दिखा रहे हैं। ऐसे हालात में जब आप नेगोशिएशन टेबल में बैठेंगे तो किस मुंह के साथ बैठेंगे और किस रुख के साथ बैठेंगे और उस नेगोशिएशन का रुख क्या होगा? ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है और मेरी समझ से बाहर है कि अमेरिका की इस पे पीछे क्या सोच है। बिल्कुल सर, और जिस तरीके से खबरें अमेरिका से सामने आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप के बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद और भी सवाल उठते हैं। बड़ी खबर CIA से जुड़ी है क्योंकि CIA ने अमेरिकी प्रशासन को सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी है। इसी से जुड़ी जानकारी, अमेरिकी नाकाबंदी का ईरान पर असर नहीं। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है 3 से 4 महीने तक नाकाबंदी झेल सकता है ईरान। हमलों के बावजूद भी ईरान के पास मिसाइलों का बड़ा भंडार मौजूद है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से ये रिपोर्ट। तो ये है ईरान को लेकर CIA की ताजा सीक्रेट रिपोर्ट। रिपोर्ट में क्या है जरा देखते हैं। लंबे समय तक जंग लड़ सकता है ईरान, ये क्लियर हुआ है। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर रही है ये रिपोर्ट। एक लाइन में ऐसे समझिए, ईरान की 70% मिसाइलें अब भी सुरक्षित हैं। मोबाइल लॉन्चर का 75% हिस्सा सुरक्षित है। 3-4 महीने तक नाकाबंदी, जो हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवल ब्लॉकेट किया हुआ है अमेरिका ने, वो आसानी से झेल सकता है ईरान। भूमिगत सैन्य ठिकानों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का UAE पर बयान। UAE ने जंग में अमेरिका का साथ दिया है। UAE ने ईरान पर डायरेक्ट हमले किए हैं। अमेरिका ने UAE की जमीन का इस्तेमाल भी किया। हालांकि इससे पहले भी ईरान की तरफ से इस तरह का बयान सामने आ चुका है UAE को लेकर, और एक बार फिर से अब्बास अराक्ची की तरफ से यह दावा किया गया, बयान दिया गया है। ईरान का पड़ोसी हमलावर निकला, ऐसा आरोप, ऐसा दावा अब्बास अराक्ची की तरफ से। UAE ने ईरान पर दर्जनों गुप्त हमले किए।
अमेरिका इजराइल के साथ संपर्क में था यूएई, ईरानी ऊर्जा, नेवी ठिकानों पर यूएई के हमले, सीजफायर के एक दिन बाद तक हमले हुए हैं, ये दावा किया गया। लेकिन यूएई की क्या सफाई है? यूएई सरकार ने आरोपों को सिरे से खारिज किया। यूएई की जमीन का इस्तेमाल हमले के लिए नहीं हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से ये रिपोर्ट मिल रही है। यूएई ईरान के बीच कैसी दुश्मनी है? 3 द्वीपों को लेकर पुराना विवाद तो है ही, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल की जंग है, ईरान खुद को क्षेत्रीय शक्ति मानता है और यूएई आर्थिक कूटनीतिक प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुटा हुआ है। सिवात सर, सीजफायर से पहले हालांकि अभी भी जंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंग जब अग्रेसिवली चल रही थी तब हमने देखा कि ईरान की तरफ से सबसे ज्यादा हमले कहीं किए गए तो यूएई वो देश था जहां पर अलग अलग स्थानों पर हमले हुए। तो अगर यूएई की तरफ से भी हमले किए जाते हैं तो फिर इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? और दोनों के बीच में विवाद तो पुराना है,